हम पढ़ेंगे 7.1 है ना, 7.1 पढ़ेंगे, जिस चीज का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, है कि नहीं, निर्देशांक ज्यामिति है इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है 7.1 में, इसमें दूरी सूत्र होता है, ध्यान से समझना, क्या होता है, दूरी सूत्र होता है, दूरी निकालना होता है। देखो बेसिक से हम बताते हैं समझा के, ठीक है। यहां पे देखो ध्यान से, मान के चलो एक जो है ये क्षैतिज रेखा, ये जमीन के समांतर जो होता है ना वो क्या होता है, क्षैतिज रेखा होता है और सीधी, ठीक है। और ये जो खड़ा है ना ये ऊर्ध्वाधर होता है और ये सीधा, ठीक है। ये जमीन के समांतर को हम कहते हैं एक्स अक्ष, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर जो होता है इसे क्या कहा जाता है, वाई अक्ष कहा जाता है। समझ में आ गया, कौन सा अक्ष कहा जाता है, वाई अक्ष कहा जाता है, पूरा ध्यान से समझना, ये वाई अक्ष है। तो जब जमीन के समांतर हो तो एक्स अक्ष और सीधी खड़े हो तो वाई अक्ष कहा जाता है, ठीक है। और इसी एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और ये सीधी जो हमारा वाई अक्ष है उसी को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और ये आपस में, चूंकि ये कैसे होता है बता देते हैं। देखो ये जो हमारा है एक समतल आकार है, एक समतल है, इस समतल को दो रेखा, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा आपस में कटती है और कटने से 4 भाग का निर्माण होता है। कितने भाग का निर्माण होता है, 4 भाग का निर्माण होता है। इसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक को क्या कहते हैं, चतुर्थांश, मतलब 4 भाग में एक भाग। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको कहते हैं चतुर्थी चतुर्थांश। चूंकि ये जो हमारा होता है ये क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आपस में 0 पर कटती है। कहां कटती है, 0 पे। और देखो 0 से बाद में क्या होता है, 0 के बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, अनंत जाता है। क्या जाता है, अनंत जाता है। और चलो यहाँ पे हम एक्स अक्ष दे देते हैं, यहाँ भी ठीक है, एक x1 x भी कहते हैं, एक y1 कहते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, अनंत लगा देते हैं, जो कि ये एक्स अक्ष ही होता है, ठीक है। अब इधर प्लस में तो 0 से पहले -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है। इसी प्रकार से y अक्ष जो होता है जिसको हम कोटि कहते हैं, ये भी 0 से ऊपर यानी कितना होता है जी, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, इसी प्रकार से अनंत जाता है। और इधर हम बात करते हैं ना तो ये -1 होता है, ठीक इसी प्रकार से -2 -3 -4 है ना, -5 -6 ये भी अनंत जाता है। मतलब दोनों ओर रेखा जो होता है ना वो दोनों ओर अनंत रूप से आगे बढ़ती ही जाती है, उसमें न माइनस में कमी है न ही प्लस में, वो आगे अनंत की ओर बढ़ती है, वही तो रेखा होता है, ठीक है। तो समझना है, इस चीज को समझना है। ये जो अब देखो, अब अपने आप पता लग गया, जब तुम पढ़ोगे ना है तो आगे पता चलेगा। ये देखो प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश को कैसे पहचानेंगे, जो मान कर चलो ये चीज दिया हुआ है तो ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, है कुछ भी लिख लो, ये कौन सा, ये कौन सा। तो इसके लिए है ना ये जानना जरूरी है। कैसे, तो देखो ये है प्लस में, पहले बोला जो जाता है वो एक्स वाले को बोला जाता है, फिर क्या वाई वाले को बोला जाता है, ठीक है। पहले भुज होता है फिर कोटि होता है। तो इसमें देखो ये क्या है, प्लस है, ये एक्स वाले में पहले होता है तो प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस के बाद कोई भी संख्या हो सकता है, कुछ भी संख्या अनंत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे, अब देखो ये पहले x वाला फिर y वाले, तो y में क्या है, प्लस है, इसका मतलब है प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है, ठीक है। हाँ तो प्रथम जैसे ये लिखे देखो 2 2 2 7, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस में, इसका मतलब है ये कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। समझना है पूरा बारीकी से, ध्यान से अब समझना है इस चीज को। अब पहले क्या लिया जाता है, एक्स वाले या वाई वाले, एक्स वाले, तो एक्स वाले लेंगे तो एक्स वाले माइनस में है तो माइनस लगा लो, कोई भी संख्या हो सकता है। अब वाई वाले, वाई में क्या है, प्लस है। समझ में कुछ आया, तो इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश
का जो निर्देशांक होगा वो होगा माइनस में और प्लस में। अब देखो तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह हम बात करेंगे, पहले x में तो माइनस, y में भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थी चतुर्थांश की बात करेंगे ना तो पहले x वाला, वही रूल्स होता है, कोई भी चीज का निर्देशांक होगा, कोई भी संख्या होगा तो उसके लिए पहले x वाले फिर y वाले, तो x वाले में प्लस है और y वाले में क्या है भाई, माइनस है। इसका मतलब है प्लस माइनस है, यानी कोई भी संख्या रहेगा उसके ठीक पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस है या माइनस है, वो होता है क्या चीज है, वो होता है x वाले पहले और y वाले, तो वही चला जाता है। तो ध्यान रखना, संख्या कुछ भी हो उसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस समझ लेना, प्लस प्लस हो तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस हो तो द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, इस प्रकार से प्लस माइनस हो तो चतुर्थी चतुर्थांश बोला जाता है। समझ में आ गया। अब यही दूरी सूत्र में समझना है, जैसे मान कर चलो दो चीज है, एक 2 3 है, एक 4 1 है, यानी दोनों का दोनों प्रथम चतुर्थांश वाला है, तो मान कर चलो 2 3 कहां जाएगा, उदाहरण के लिए बता देते हैं, 2 3 पहले x वाले में 2 और y वाले में 3, गौर से समझना है, यहां पे a मान कर चलो ये वाला है 2 3, इसका निर्देशांक कितना है, 2 3 है, समझना है बाबू, ये 2 3 है समझना पूरा गौर से। और एक जो मान कर चलो ये दूसरा जो है b, मान लेते हैं a और b है तो 4 1। एक सवाल को अच्छा से समझा देते हैं, आखिर ये चीज होता क्यों है, कहां से उठ के आता है और कैसे करते हैं, वो चीज दिखाना है, ठीक है। तो देखो, और दूसरा b मान लेते हैं 4 1, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 4x वाला पहले होता है तो 4 ये रहा, और ये y वाला होता है तो यहाँ पे 4 1 को मिला के देखो तो ये बनता है, यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता है, तो इसका नाम है b और ये 4 1 नाम है। तो ये कहता है जो दो बिंदु है 2 3 4 1, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, देखो इसका मतलब ये हुआ बाबू, ये हुआ जो a और b की दूरी कहता है निकालने के लिए, यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, ये चीज है ही नहीं, सिर्फ a 2 की दूरी, यानी कोई भी बिंदु कहीं भी होगा, चाहे हम यहाँ पे हैं चाहे तुम यहाँ पे हो, तो कोई भी चीज के अनुसार से उसका बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 2 पॉइंट से बनता है, एक x से एक y से, ठीक है। और दोनों, तुम्हारा भी x y हमारा भी x y, तो दोनों का दूरी कितना होगा, बस वही चीज कहता है। इसी प्रकार से यहां भी रह सकता है, यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी, वही चीज कहता है निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला से होता है, जब भी ऐसे चीज होगा तो दूरी सूत्र लगा देना, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर कौन सा होगा, दूरी सूत्र कौन सा होता है, दूरी सूत्र कौन सा होता है बताना, हाँ दूरी से दो बिंदु के बीच की दूरी जो होता है, दूरी सूत्र रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, इस प्रकार से होता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा, कोई समस्या तो नहीं ना है। चलो अब हम चलते हैं सवाल की ओर, समझ में आ गया कैसे होता है एक्चुअल में। तो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक द्वितीय तृतीय और चतुर्थी होता है, एक्चुअल में ये चीज होता है, कहीं से भी कहीं का दूरी कहेगा निकालने के लिए, जैसे -3 और -6 यहां बन रहा है इस प्रकार से, तो यहां से यहां तक का दूरी कहेगा निकालने के लिए, लेकिन फॉर्मूला ये होता है, यहीं से उठ के वो चीज बना है, ठीक है क्लियर। चलो अब हम चलते हैं सवाल की ओर, अब समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। अब सवाल को अच्छा से बनाएंगे, ठीक है। चलो भाई इसको पहले मिटा देते हैं, दूरी सूत्र रहने दे, क्या है रहने दो या मिटा दो, फिर से एक बार लिख देंगे अच्छा से समझा के, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो अब शुरुआत करते हैं। कितना कितना हुआ 7.1 का कौन सा सवाल बोलो, पहला, ठीक है। फर्स्ट सवाल को देखेंगे, ठीक है, अच्छी बात है? चलो भाई चलो देखो, सबसे पहले बहुत लंबा समय ले लिए ना, लेकिन बहुत डिटेल्स में समझाएं, उस चीज को समझने के बाद ही ये समझ में आएगा ये आखिर कहां से उठ के आता है। चलो तो सबसे पहले ये दो बिंदु लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 में,
फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, है ना। बीच की दूरी 2, 3 और 4, 1 है। यानी इसका मतलब जैसे अभी हमने समझाया था एक ग्राफ बना के, ठीक उसी प्रकार से, है ना। माना कि भाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं जो 2 बिंदु दिया हुआ है कि नहीं। माना कि बाबू, माना कि है 2 बिंदु, कौन, कितने बिंदु, हाँ 2 बिंदु ए और बी है, ठीक है। जिसका निर्देशांक, भाई 1-2 सवाल को अच्छा से बना लो, जिसका, हाँ निर्देशांक, निर्देशांक भाई ए मान लेते हैं 2, 3 दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बारीकी से। और बी जो दिया हुआ है कितना है, 4, 1 है। याद रखना हम बताए थे पहले एक्स वाले फिर वाई वाले होता है, बस सीधी से। जिसको समझ में नहीं आया पहले अच्छा से समझ लो, ठीक है। अब दूरी सूत्र क्या कहता है भाई, दूरी सूत्र कहता है, दूरी सूत्र ये कहता है हमारा, जो यहां लिख देते हैं दूरी सूत्र, है ना, 2 बिंदु की बीच की दूरी, है ना जी, सूत्र, सूत्र, ठीक है। ये रहा आपका सूत्र। क्या होगा भाई, यहां तो एडजस्ट नहीं होगा, चलो यहां लिख लेते हैं। ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर, रूट अंडर फॉर्मूला अच्छा से समझना, यही फॉर्मूला बार बार यूज होता है, एक ही फॉर्मूला इसमें आएगा, है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। इसी फॉर्मूला को, तो भाई x2 कौन सा है, x1 कौन सा है, तो पहला बिंदु वाला 1 मानना, दूसरे बिंदु वाले को 2 मानना। जैसे जैसे यहां पे देखो, यहां एकदम अच्छा समझना, यहां इस चीज को 2 बिंदु है, ये देखो, ये 1 मान लो और इसको 2 मान लो, सीधी सी बात है, पहले वाले x बाद वाले y। तो यहां पे इस चीज को देखो चाहे इस चीज को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है आपका x1 और ये है y1, क्योंकि पहला वाला 1 दूसरे वाले 2, सीधी सी बात है। और ये जो आपका है x2 है और ये y2 है, क्लियर। तो चलो यहां लिख देते हैं, यहां x1 बराबर, यहां x1 बराबर कितना है, 2, पहले x वाले, फिर y होता है, तो y1 कितना है सर, 3 है। दूसरे में जाएंगे तो x2 कितना है, 4 है, समझना है। इसके बाद y2 कितना है, 1 है, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलो क्लियर। तो अब बात करते, यहां से उठा के यहां पे रखना है, रख लेते हैं भाई, प्रेम से रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो बीच की दूरी, तो जैसे है इक्वल टू दे देना है, जैसे वैसे लिखना है, x2 लिखना, ब्रैकेट है ऐसे, कोई कुछ नहीं, जैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, सिर्फ x और y के जगह पर उठा के वहां से देख के रख देना है। यहां लिखा है x2, तो यहां x2 का मान है कितना, 4, और माइनस x1 है कितना जी, 2 है। ऐसे घेरा हुआ है, घेर लो, स्क्वायर दे दो, होल स्क्वायर हो गया, डबल है। y2 माइनस y, y2 में कितना है भाई, 1 है, और y1 में कितना है, 3 है कि नहीं, माइनस तो नहीं ना है, होल स्क्वायर है। यदि ये चीज एक बार समझने के बाद आसानी से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, तो देखो 2 चीज है, इसमें से इसको घटा देना, इसमें से इसको घटा देना। देखो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सीधी सी बात है, आराम से हो जाता है, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। देखो रूट अंडर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर करो, तुम घेर लो, क्योंकि माइनस भी कभी आता है कभी प्लस भी आता है, तो इससे अच्छा होगा एक ही तरीका से चलो घेर ही लो, प्लस 1 में से 3 को घटा दो, देखो आ गया। तो घेरने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। यहां से बना लेते हैं, अब समझना है, रूट का रूट हुआ, रूट अंडर हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी का मान निकालना था, तो वही का वही लिख दिए। तुम लोग नीचे नीचे बना लोगे, 2 दूना 4 होता है, और यहां देखो प्लस को पहले रुक जाओ, माइनस है और स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस माइनस, चिन्ह जोड़ा वाला माइनस आता है तो प्लस बनता है, बिना जोड़ा वाला होता है तो
माइनस ही रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ जब प्लस हुआ तो प्लस 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 ही हुआ, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। 2 दूना 4 यहाँ भी हो जाएगा। इस प्रकार से हम बना लेंगे। 4 4 8 हुआ। यदि तुम 8 को तोड़ोगे ना, यहाँ पे 8 को तोड़ लो तो 2 चौक 8 होता है। हमें तो मालूम है 2 रूट 2 आता है, फिर भी दिखाते हैं। तो 2 दूना 4 होता है। जब तक 1 नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है। अब क्या है, इस चीज को अच्छा से लिख लेंगे। जैसे 2 का बाहर कुछ नहीं, अंदर में तो 2 होता है, इसलिए है ना रूट होता है। रूट का मतलब अंदर 2 बाहर आएगा। और एक बेचारा 2 बच गया, इसको यहाँ रख दो। डायरेक्ट 2 का 1 बाहर निकल गया, ये बेचारा तो जोड़ा है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे? इसको अंदर में कैद करके छोड़ देंगे। तो 2 रूट 2 हमारा हुआ बीच का दूरी ए और बी। यानी ए और बी, जैसे मान कर चलो यहाँ एक बिंदु ए है ना, और यहाँ पे कितना है जी? बी है कि नहीं? और इस बीच की दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए। तो इसका मतलब यही हुआ बाबू, यही हुआ जो यहाँ बी है ना, इसका दूरी कहता है। यहाँ तो 2 चीज दिया हुआ है, तो यहाँ इसका दूरी कितना हो गया? इसका दूरी 2 रूट 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं तो इकाई लगा सकते हो। सेंटीमीटर मीटर तो इसमें है ही नहीं, तो इस कारण से तो तब जाके बनेगा। अच्छा से डिटेल से बनाए, ठीक है। जिसके पास आंख नहीं है वो भी सुन के सीख सकता है, और जिसके पास आंख है वो तो वैसे भी है ना। तो तुम लोग आंख और कान सब चीज है, तब भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। अब जो है थोड़ा आराम से बनाएंगे, ठीक है। डिटेल्स उतना नहीं करेंगे। चलो इसका मतलब ये हुआ 2 बिंदु दिया हुआ है। मान कर चलो इसको P मान लेते, कुछ भी P है, Q A B जितना मानना है। ये यहां से लेके यहां तक में क्या है वो 2 है। अब पता है ना, इसका ये जीत दिया हुआ है -5 और कितना है भाई 7 है। ध्यान से समझना है। -1 और 3 दिया हुआ है बाबू, 2 बिंदु है का निर्देशांक दिया हुआ होता है। तो इसको x1, इसको y1, x2 y2, सीधी सी बात है। 2 बिंदु, बीच की दूरी कितना होगा? तो कुछ नहीं, मान लेते हैं डायरेक्ट, माना कि है ना। अब थोड़ा फास्ट में चलते हैं, इसलिए b मान लिए -1 और 3 दिया हुआ है बाबू। तो इस प्रकार से हम लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं यहां ना बाबू, यहां ना समझना है, यहां a बराबर क्या चीज है? a नहीं, यहाँ पे x1 बराबर कितना है? -5 और y1 इक्वल टू कितना है भाई 7, x2 इक्वल टू कितना है -1 और y2 जो दूसरे लाइन में लेके आ जाएगा ये 3 दिया हुआ है। अब आराम से फॉर्मूला को रख देंगे। तो फॉर्मूला कौन सा होगा? तो a और b मान लेते हैं, a b है तो a b जो बीच की दूरी होगा वो फॉर्मूला होगा रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। और आराम से हम क्या करेंगे? बना लेंगे। चलो तो बनाने के लिए रूट अंडर है तो रूट अंडर कर लो। x2 यहां से इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, इसके अंदर से ले लो। नहीं तो डायरेक्ट क्या करो? -1 देखो -1 और माइनस तो फॉर्मूला में होता है, और x1 का मान भी -5 है, तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। बीच में जब चिन्ह एक इकट्ठा आ जाए या संख्या इकट्ठा आ जाए तो ब्रैकेट कर लेना, है ना। जब छोटी कोष्ठ है तो या तो मध्यम कोष्ठ या तो बड़ी कोष्ठ दे दो। इसका होल स्क्वायर हुआ प्लस y2 माइनस कुछ नहीं है 3 - 7 है, 3 - 7 है। इस चीज को कर लो और आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूट अंडर देखो, रूट अंडर कितना हो जाएगा भाई -1, और यहाँ पे देखो एक बार आराम से बनाते हैं। ये देखो -1 है, क्या है बुआ? -1 है, ठीक है। -1 ये वाला है, और यहाँ इस देखो माइनस माइनस क्या होता है बउआ? माइनस माइनस प्लस होता है, ध्यान रखना। तो प्लस कर लिए और 5 दिया ही है, इसको स्क्वायर करो, कोई भी कोष्ठ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ छोटी कोष्ठ खत्म कर दिए, एक ही बार दे दिए। 3 - 7 को घटा लो तो कितना होता है? -4। -4 होगा, 4 नहीं होगा, ध्यान रखना। 3 रुपया है हमारे पास, 7 रुपया का सामान लेने के लिए जाएंगे तब भी 4 रुपया कर्ज रह जाएगा दुकानदार के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो -1 देखो 5 - 1 होता है 4,
4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, या अभी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, अभी हम हल करेंगे एक ही साथ, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 4 चौक 16, और माइनस माइनस प्लस ही होता है, और प्लस 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 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 16 को जैसे ही मल्टीप्लाई ऐड कर लेंगे ना, तो 32 32 हो जाएगा, और 32 को थोड़ा और तोड़ लेंगे। इसके लिए 32 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। 2 के साथ 16, 2 के साथ 8, 2 के साथ 4, 2 के साथ लगाएंगे 2, 2 के साथ 1, जब तक 1 नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं। कोई बात नहीं, हमको या तो डायरेक्ट पावर में निकलो या 2 के पेयर में बना लो। जैसे 2, एक ये हमारा हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ, तो ये तो है ही नहीं बेचारा, ये तो है ही नहीं। चलो, तो 2 का स्क्वायर 2 ठो है इंटू 2 का स्क्वायर ये भी है, और ये बेचारा अकेला बच गया। जैसे ही अकेला बच गया ना, तो यहां एडजस्ट नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा। क्या कर दिए भैया, क्या हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हैं, चलो ये यहां पे देखो, तो अब क्या करने वाले हैं भाई, तो इक्वल टू यहाँ पे रूट एंडर, यहां देखो 2 का स्क्वायर है इंटू, तो 2 एक बाहर कर लेते हैं, 2 एक बाहर कर लेते, ये 2 आया, ये 2 आया, और ये बेचारा का जोड़ा ही नहीं था। मियां बीवी साथ में नहीं है, कहेगा नहीं जाएंगे, जाओ हटाओ। तो 2 दूना 4, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 रूट कितना हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 हो जाएगा। ये देखो ऑलरेडी ए बी ही दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं, आराम से इसको बना लोगे। इसका फिर टेस्ट भी लेंगे, अभी जो अभी मौज कर रहा है ऑफलाइन क्लास में ना, उसको सिखाएंगे, ठीक है। अभी हम टेस्ट लेंगे ना, तुम्हारा टेस्ट में सब अभी हंसी मजाक, ध्यान से देखना नहीं, समझना नहीं, सीखना नहीं, तो फिर परेशानी तुम्हारे लिए और बढ़ जाएगा। चलो, या तो ए मानो, या तो बी मानो, या तो पी मानो, या तो क्यू मानो, कुछ भी हम मान सकते हैं, और आराम से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो यहां पे हम देख लेते हैं, ये है एक पी मान लेते हैं, इस चीज को ए है और बी दिया हुआ है, इसको हम बी मान लेते हैं भाई, पी माने तो चलो क्यू मान लेते हैं, हालांकि कोई भी माना जा सकता है, माइनस ए माइनस बी, इस चीज को कर लो। तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 बिंदु मान ले, बीच में लिख सकते हो, माना कि पी क्यू, जिसका निर्देशांक पी ए बी और क्यू माइनस ए माइनस बी है। अब समझना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, और पी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी क्यू वाले जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है रूट एंडर, फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझना ये है, तो रूट का रूट हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट का रूट हो जाएगा इस प्रकार से x2, कुछ नहीं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है मालूम है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या छुपा हुआ है। अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन है x, यहां जो है ना लिख देते हैं, यहां इस प्रकार से, इस दोनों में से ध्यान से देखो, तो यहाँ x1 बराबर कितना है जी, a है, और y1 कितना है, b है। इसी प्रकार से x2 दूसरा लाइन में चलो, तो 2 कितना है, हाँ, और ये y2 पहले वाले x फिर y होता है, तो माइनस b हो जाएगा। अब यहां से इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, इसको हम यहाँ पे नीचे ला लेते हैं, तो x2 है, यहां से लिखो x2 माइनस b, नहीं तो कुछ नहीं है, यहां तो और भी अच्छा है, ये x1 होता है, ये x2 होता है, तो माइनस a में से घटा दो a, है ना, और इसको स्क्वायर कर दो बाबू, और प्लस यहाँ माइनस b है, माइनस b में से घटा दो b, तो इस प्रकार से हमारा आता है, और आने के बाद इसको हल कर लेंगे, माइनस ए माइनस 2a, एगो घोड़ा 2 ठो घोड़ा आता है, तो माइनस 1a माइनस 1a, तो इस प्रकार से हमारा होगा माइनस b, तो यहाँ भी माइनस 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या होगा, अब भाई माइनस और माइनस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 दूना 4, और ए को गुना कर लो तो कितना होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो है ही है,
तो लेकिन माइनस माइनस होगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर है, 2 दूना 4 भी हो जाएगा। और बी ऑलरेडी ये बी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, 2 दूना 4 हुआ, तो रूट अंडर कितना होगा। अब आपस में न ही जुड़ेगा न ही घटेगा। तुम चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, छोटा सा पॉइंट कैसे कर सकते हो बता देते हैं। देखो इसके अंदर में दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लो, तो बच गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, है ना। वहां भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये बेचारा जो है ना इसका तो कोई तोड़ ही नहीं, इसको ऐसे लिख दोगे। लेकिन अब देखो 2 ठो का 1 ठो बाहर निकल के आ जाएगा, तो 2 अंक बाहर आ गया और रूट में बेचारा ये बच गया। तो जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं 1 का 2 नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जो है आपका 2 नंबर होगा। 1 का 3 नहीं था क्या, 2 सवाल है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी वही चीज है, बीच का दूरी कुछ नहीं, सब वैसे ही बनेगा। चलो 3 भी था, 3 था, तो 3 इसमें दिखता है, 3 ही है था। अच्छा चलो ठीक है, हाँ जा, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो 2 बिंदु कहता है, ध्यान से समझना है बुआ, ध्यान से समझना है, क्या कहता है समझना है। कहता है जो बिंदु 0 0 यानी x और ये y हुआ, और 36 15 के यानी 2 बिंदु है और के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद 7.2 जो बुक में है ना उससे कहता है, तो निकाल सकते हैं। बहरहाल हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक मान लेते हैं ए दिया हुआ है 0 0, अच्छी बात है। दूसरा बिंदु पे क्यू भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी थोड़ा अच्छा सुनने में लगता है हमें, है आदत हो गया, इसलिए ये भी मान लेते हैं। तो यहाँ एक चीज समझ में आया, जो x1 का मान 0 है और y1 का मान भी 0 है, x2 का मान है 36 और y2 का मान कितना है जी 15 है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को रख देते हैं। और फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट हम लिख ही देते हैं। क्या है फॉर्मूला, बार बार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही काम करने वाले 36 माइनस 0 क्या करेंगे, 36 माइनस 0 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो है 0, तब तो और भी आसान हो जाएगा। 36 है ही बचेगा 0 घटाने के बाद, और यहाँ 15 ही बचेगा घटाने के बाद। और 36 को क्या कर लो, गुना कर लो। तो गुना कैसे होगा भाई, तो गुना तो करना पड़ेगा ऐसे, 6 का 36 का 6 कितना बचा जी 3, 36 18 दूना 36, 37 38 39, 3 बच गया, 3 3 9 9 3 12, 1296। एक ही लाइन में हम गुना कर दिए, तुम 2 लाइन में करो कोई दिक्कत नहीं, 1296। अब 15 को गुना करो तो कितना होगा 225, भाई 225 होगा। अब देखो इस दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आएगा 1296, और कितना, तो 5 को 6 के साथ जोड़ो, तो 5 और 6 कितना है, 5 6 1521 आएगा, और 1521 को तोड़ना पड़ेगा, क्या टूटेगा, तो एक ज्यादा हो गया, इस चीज को हमें कम करना है, ठीक है, ठीक है, इस एक ज्यादा हो गया। अच्छा इसको तोड़ के कितना आता है देख लेते हैं भाई, 1500 कितना दिया हुआ है, 1521 दिया हुआ है ना, क्या कर रहे हैं 1521 दिया हुआ है, इसको हम तोड़ लेते हैं। ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि अंत में 2 4 6 8 7 नहीं है, 3 से लगेगा, 15 और 21 सबको जोड़ लो तो लग जाएगा, तो 3 से लग जाएगा, 3 पंचे 15 है ना जी, 0 तो लगाना पड़ेगा ना, तो 15 3 7 21 507 हुआ, और फिर 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, है 3 6 18, 3 9 27, 9 6 15 16, अब 3 से नहीं लगेगा, 13 से लगता है यहां से, है तो इतना हमारा हुआ। तो देखो 2 के पेयर में कर लो, 3 का स्क्वायर 2 ठो 3 आता है, और 13 भी 2 ठो आता है। अब क्या करेंगे, एक बाहर आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में कुछ आया? चलो भाई, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।